ओम अग्रेश्वर तम पाई माम शरणागतम। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवस्पंडा शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, तंत्र विशेषज्ञ। मित्रों, आज हम बहुत ही रोचक विषय आप लोग के सामने लेके उपस्थित हुए हैं। आज हम बात करेंगे कलयुग काल के बारे में। जो अभी वर्तमान में जो काल चल रहा है उसे कलयुग काल बोलते हैं। जैसा कि आप वेदों, पुराणों, ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा, 4 युग माना जाता है। एक सतयुग, दूसरा त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। युग प्रारंभ होते हैं सतयुग से प्रारंभ होते हैं, उसके बाद त्रेता युग आता है, उसके बाद द्वापर युग और उसके बाद कलयुग। फिर कलयुग समाप्त होता है, फिर सतयुग चालू हो जाता है। अभी का जो वर्तमान समय है वो कलयुग है। एक मनुष्य कलयुग में कितनी बार जन्म लेगा, हमें कितनी बार ये कलयुग में जो चल रहे पापों को झेलना है, इस दुख, इस पीड़ा को हमें और कितने जन्मों तक हमें देखना है, आज इस विषय में हम चर्चा करेंगे। इसे बताने से पूर्व मित्रों, आप लोगों से एक विनम्र आग्रह, जो भी भाई बहन अभी मेरे चैनल पे आए हैं, तुरंत मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। मैं रोचक जानकारियां लेके उपस्थित हो रहा हूं बार बार। बेल आइकन को टच करना ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियो समय रहते आप लोगों को मिल जाया करें। युगों के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। युग कितने वर्षों के होते हैं? 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। एक युग 12,000 दिव्य वर्षों के बराबर माना जाता है और कर्मों के आधार पे जैसा कर्म करोगे उसी के अकॉर्डिंगली आपको नया जन्म मिलता है। ये सतयुग से चला आ रहा है। आप अच्छे कर्म करोगे, आपका जन्म जो होगा वो अच्छी जगह होगा, अच्छे संस्कार मिलेंगे। अच्छा कर्म करोगे, आप जन्म लेके अच्छे से रहोगे, भरण पोषण आपका अच्छा होगा और सुख के जीवन जियोगे। यदि आप बुरे कर्म करोगे तो उसका नतीजा आपको अगले जन्म में मिल जाएगा। भोग इस जन्म में भी आप भोगोगे, जो बचा रहेगा वो अगले जन्म में आपको मिलेगा। आप किसी ऐसी जगह जन्म लोगे जहां आपको बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, बहुत से कष्ट उठाने पड़ेंगे, बहुत से दर्द जीवन काल में आपको देखने पड़ेंगे। आज मैं सभी युगों के विषय में पहले बताऊंगा आप लोग को, इन युगों में क्या विशेषताएं थी। आप युगों के बारे में सुने होंगे, आज मैं आपको कुछ नई जानकारी आप लोग के सामने रख रहा हूँ। सतयुग, जो सतयुग था मित्रों, उस समय आत्माओं का वास ज्यादा था। सतयुग में आत्माएं ज्यादा थी। फिर उन आत्माओं का जन्म हुआ मनुष्य रूप में। एक मनुष्य का जो जीवन काल होता था वो 1 लाख साल के बराबर होता था। 1 लाख साल एक मनुष्य जीता था। 32 फीट का होता था। सतयुग की जो आयु होती है, पूरी सतयुग कितने साल का होता है? सतयुग 17,28,000 साल का माना जाता है। उसमें एक जो मनुष्य पैदा होता था वो 1 लाख साल जीता था और उसे इच्छा प्राप्ति रहती थी अपनी मृत्यु की। अपने अकॉर्डिंगली वो अपने इच्छा के हिसाब से उसकी मृत्यु हो जाती थी। बहुत से महापुरुष, बहुत से ईश्वर के अवतार इस सतयुग में धरती पे उपस्थित थे, मौजूद थे। बहुत से ऋषि मुनि, बहुत से संत, बहुत से दिव्य आत्माओं का जन्म हुआ था सतयुग में। वैसी त्रेता युग के विषय में बात करेंगे तो त्रेता युग होता है 12,96,100 वर्ष का। इतनी लंबी अवधि का त्रेता युग होता है। उसमें जब कोई मनुष्य पैदा होता है तो वो 10,000 साल जिंदा रहता है। एक मनुष्य की आयु आप समझिए वो 10,000 साल जिएगा। इस युग में भी बहुत से दिव्य आत्माओं का जन्म हुआ था, बहुत से पुण्य आत्माओं का जन्म हुआ था। उसके बाद द्वापर युग आता है। द्वापर युग की जो आयु होती है वो 8,64,000 वर्ष की मानी जाती थी और उसमें यदि कोई मनुष्य पैदा होता था तो उसकी आयु 1,000 साल की होती थी। इस समय लोग काफी खुश हुआ करते थे, धार्मिक हुआ करते थे, ईश्वर पे आस्था रखते थे, सत्कर्म करते थे, इसलिए इनकी आयु बड़ी लंबी रहती थी। हाइट बड़ी लंबी होती थी, बड़े होते थे, बीमारियां कम होती थी, सुखपूर्वक जीवन को जीते थे। लंबी आयु भी उनका बहुत आसानी से सुखपूर्वक निकलता था। अब हम बात करेंगे कलयुग की। कलयुग की जो टोटल आयु है, कलयुग की आयु इंसान की नहीं, वो 4,32,000 वर्ष है। अब उसमें कोई इंसान पैदा होता तो आप सभी जानते हैं 100 वर्ष उसकी आयु होती है। पाप इतने बढ़ चुके हैं कि अब मनुष्य केवल 100 वर्ष से जीता है। हाइट भी 6 फीट, मैक्सिमम 7 फीट से ज़्यादा नहीं रहती। कहाँ सतयुग में 32 फीट हुआ करती थी, अब वो जाके 6 फीट 7 फीट में रुक गई है। पाप इतने बढ़ गए हैं कि लोग असाध्य बीमारियों से घिरे रहते हैं। हर किसी को किसी ना कुछ तकलीफ है। कर्म खराब हो चुके हैं, सोच खराब हो चुकी है, जिसका परिणाम उनको इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी भोगना पड़ रहा है। अब एक मनुष्य कितनी बार इस कलयुग को देखेगा, इस पे हम चर्चा करते हैं। कितनी बार इस धरती पे जन्म लेगा? एक मनुष्य 45 बार इस धरती पे जन्म लेगा। मतलब
एक बार जन्म लेगा, जिएगा 100 साल, 80 साल, 70 साल, जितना भी उसकी आयु है, फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा। ऐसा करके 45 बार इस कलयुग को एक मनुष्य को देखना पड़ेगा। तो कलयुग में भी कुछ अच्छा चाहते हैं आप, तो सत्कर्म आपको करना पड़ेगा। जितना सत्कर्म करेंगे, जितना लोगों की मदद करेंगे, जितना लोगों को हेल्प करेंगे, जितना अच्छे कार्य करेंगे, उतना आपका जन्म अच्छा होने के लिए होगा और आपको अच्छे परिणाम अगले जन्म में भी मिलेंगे। जितने खराब काम में लिप्त रहेंगे, उतना खराब जीवन का भोग इस जन्म में भोगेंगे और अगले जन्म में भी वही भोग आपको देखने को मिलेगा। अभी सभी युगों में किसी न किसी ईश्वर का अवतार का जन्म हुआ है। कलयुग में भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार का आगमन होगा, उसके बाद कलयुग समाप्त होगा। जो कल्कि अवतार आएंगे, एक ब्राह्मण के घर पैदा होंगे और 3 दिन के भीतर वो अधर्मियों का नाश करके संसार को अधर्म से मुक्त करके चले जाएंगे। उसके बाद तेज बारिश होगी, पूरा जलमग्न हो जाएगा, प्राणियों का एक बार नाश हो जाएगा। फिर कहा जाता है कि 12 सूर्य का उदय एक साथ होगा, फिर जल सूखेंगे, पेड़ पौधे जीवित होंगे, फिर से सतयुग प्रारंभ होगा। तो काफी इंटरेस्टिंग है। इससे एक चीज समझ में आता है, हमें जितना ज्यादा हो सके अच्छे और सत्कर्म करने चाहिए। इसके साथ में यही आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी, नमस्कार मित्रों।